चैनल सत्य केवल एक में। और फ्रेंड्स, हम आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। और कई लोग जो है अपने सवाल जवाब कर रहे हैं, कई भाई जो है अपनी राय दे रहे हैं। तो मेरा दिल खुशी से हर्षोल्लास से मगन हो जाता है कि आप लोग हमें प्यार और सपोर्ट देते हैं। बस एक चीज़ का मेरे पास थोड़ा सा वो है कि वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा। सब्सक्राइबर आप लोगों ने बढ़ा दिया है, सारा कुछ बढ़ा दिया है, एवरीथिंग इज ओके, बट वॉच टाइम जो है वो 4 घंटा अभी तक नहीं पूरा है। तो इसलिए आशा करते हैं कि आप लोग कोई आइडियाज दें कि क्या हम आपके लिए ला सकते हैं या क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि वॉच टाइम बढ़े। और आप लोगों का मन से एक आप बताएं कि आप किस तरीके का वीडियो हमसे चाहते हैं कि हम क्या बना के आपके सामने पेश करें या कैसी जानकारियां हम लेके आए। तो प्लीज़ कमेंट करें, जवाब दें, कुछ पूछिए ताकि हमें भी बनाने में मज़ा आए। नहीं तो हमें ही कंटेंट खोजना पड़ता है। अगर आप हमारे इस वीडियो से अगर प्रसन्न नहीं हैं या आप नहीं चाहते कि हम आपके पास वीडियो लेके आए तो प्लीज़ आप मना भी कर सकते हैं। आप खुले दिल से हम आपके योजनाओं को, आपके भावनाओं को हम कदर करते हैं। तो लेट ना करते हुए आज के हम टॉपिक पे चलते हैं। जैसा कि आपने एक छोटा सा थंबनेल देखा और एक छोटी सी वीडियोज आप देखी कि अमोघ लीला प्रभु कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो यीशु मसीह के पिता है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो आइए हमारे साथ चलते हैं उस वीडियोस पे। पहले आप वीडियोस पूरा देखें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। पुत्र के नाम के आगे उसके पिता का नाम लगा होता है। तो जीसस जो है वो तो वास्तव में भगवान के पुत्र हैं। एंड ऐसा मानते टू क्रिश्चियंस दैट ही इज द ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड। सो जीसस है, लेकिन उसके बाद फिर आता है नाम क्या? क्राइस्ट। जो क्राइस्ट है यह आता है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस, और जो वर्ड क्रिस्टोस है विच इज द ग्रीक वर्ड, इट कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड कृष्णा। तो इसलिए इन अ वे अगर बोला जाए जीसस कृष्णा, दैट वुड ऑल्सो बी परफेक्टली फाइन। सो जीसस है पुत्र का नाम और कृष्णा है फादर का नाम। और हम देखते हैं कि बार बार बाइबल के अंदर जीसस क्राइस्ट ये बताया दैट आई एम द सन ऑफ गॉड, एंड बिकॉज ही इज सन ऑफ गॉड, तो इसलिए जिस तरह से भगवान पूजनीय है तो गुरु भी हमारे लिए पूजनीय है। तो जो गुरु होते हैं वही रास्ता दिखाते हैं, और जीसस क्राइस्ट की शिक्षाएं उनका रास्ता है। ऐसे नहीं जीसस क्राइस्ट रास्ता है तो उनके ऊपर हम चल करके जाएंगे भगवान की ओर, नॉट लाइक दैट, पर उनकी शिक्षाएं जो है वो रास्ता है, नो डाउट। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने वीडियोस देख लिया है, बाइबल, यीशु मसीह, भगवान श्री कृष्ण, 3 चीज को अमोघ लीला प्रभु ने रखा हुआ है। और मैं अमोघ लीला प्रभु से एक बार विनती करूंगा कि प्लीज प्लीज मेहरबानी करके, वो इतने बड़े भागवत गीता के स्कॉलर हैं, प्लीज भागवत गीता को आप एक बार सही ढंग से पढ़ें और क्या भागवत गीता कहती है प्लीज उसे पढ़ें। आज हम भागवत गीता के 2 वचनों को पर हम आपका मनन करने के लिए जा रहे हैं। क्या श्लोक बोल ले, वचन बोल ले, अध्याय बोल ले, जिस नाम से भी आप पुकारना चाहते हैं पुकार सकते हैं। लेकिन हम आज आपको 2 चीजों का हम आपको लेके चलते हैं अध्याय पे। तो हमारे साथ निकालेंगे फ्रेंड्स, हमारे साथ हमारे हाथ में है भगवत गीता और इसका 2रा अध्याय और 12वां श्लोक हम पढ़ते हैं। वहां पे लिखा हुआ है, किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था, तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है। मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कोई भी काल नहीं हुआ कि जब तुम नहीं थे, जब मैं नहीं था और ये राजा लोग नहीं थे। क्यों ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो मानना है वो थ्योरी है क्या कि आत्मा जो है वो सिर्फ शरीर को छोड़ती है, लेकिन आत्मा अजर और अमर है, आत्मा मरती नहीं है। जिस तरीके से हम कपड़े को चेंज करते हैं उसी तरीके से
उसी तरीके से जो है आत्मा शरीर को चेंज करती है। आत्मा अजर और अमर है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि किसी काल में मैं नहीं था, किसी काल में तुम नहीं थे और किसी काल में ये लोग राजा लोग नहीं थे। ऐसा कुछ नहीं है। हम तब भी थे, हम आज भी हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे, क्योंकि सिर्फ जो है शरीर जो है, आत्मा जो है वो शरीर छोड़ती है। जैसे हम एक कपड़ा बदलते हैं वैसे कपड़ा बदलती है, तो इसलिए आत्मा जो अजर और अमर है। अब आप देखें कि जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं, वही भगवान श्री कृष्ण आगे जब हम भागवत गीता 2 अध्याय और उसका 17वां श्लोक जब हम पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ है, आइए हम उस चीज पे भी नजर डालते हैं। जब हम 12 अध्याय और उसका 17 श्लोक जब हम पढ़ते हैं, वहां पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि अविनाशी तू उसको जान। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, आप इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अविनाशी तू उसको जान। अविनाशी मीन्स नहीं मरने वाला, नाश नहीं होने वाला, जिसका अंत नहीं होता, जिसका अंत नहीं होता। कहता है अविनाशी तू उसको जान जिसमें जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। देखे, यहां पे भगवान श्री कृष्ण ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि तुम मुझे जान क्योंकि मेरे में ये पूरे संसार व्याप्त है। ऐसा कुछ नहीं लिखा। भगवत गीता 12 अध्याय 17वां श्लोक में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, अविनाशी तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। उस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। सोचने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण किसको अविनाशी बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं कि हम उसका नाश नहीं कर सकते और ना उसका नाश हो सकता है। यहाँ पे अगर श्री कृष्ण खुद को परमेश्वर बताते तो वो सारी बातें अपनी ओर लेते, लेकिन वहां पे एक उपदेशक के रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि अविनाशी तो उसको जान जिसमें इससे ये सारा संसार व्याप्त है। हम 12 अध्याय, दूसरा अध्याय के 12 में हम पढ़ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा कोई काल नहीं था जिसमें मैं नहीं था, तुम नहीं थे। यानी कि आत्मा जो है वो भागवत गीता के अनुसार, बाइबल के अनुसार नहीं, भागवत गीता के अनुसार आत्मा जो है वो सफर करती रहती है शरीर को छोड़ छोड़ के। आत्मा नहीं मरती। वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि तू उस परमात्मा को अविनाशी जान। आइए अब हम चलते हैं अपने बाइबल की ओर। हम बाइबल के ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, आप बाइबल में जब उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ेंगे, वहां पे दिया हुआ है कि परमेश्वर ने सब चीज की रचना की, इंसान को बनाया और कुछ बनाया। लेकिन जब हम खुले और साफ तौर पे जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर एक आह्वान करता है। क्या करता है? जब हम यशायाह की पुस्तक और उसका 6 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक 44 अध्याय और जब हम उसका 6 वचन पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, यहोवा जो इस्राएल का राजा है अर्थात सेनाओं का यहोवा है जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं। कौन हूं? मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। देखिए कितने, क्या बोलते हैं, हक के साथ परमेश्वर ये कह रहा है कि मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। और ठीक इसी बात को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं
कि हे अर्जुन, तू उस अविनाशी तो उसको जान। किसको जान? अविनाशी तू उसको जान जो ये कह रहा है कि मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे अलावा कोई है ही नहीं। अब मैं मिक्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भागवत गीता 2 अध्याय और 17वां श्लोक जो कह रहा है, आप उस चीज पर मनन करें तो आप खुद बाइबल के 44 अध्याय 6 वचन में पहुंच जाएंगे, जहां पे परमेश्वर कहता है कि मैं परमेश्वर हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ और कोई है ही नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता के 12 अध्याय 17 में कह रहे हैं कि अविनाशी तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। किसमें? जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? क्योंकि बाइबल में परमेश्वर कह रहा है कि धरती मैंने बनाई, आकाश मैंने बनाई, पृथ्वी मैंने बनाई, सूरज चांद मैंने बनाई, धरती मैंने बनाई, मनुष्य की सृष्टि मैंने की। मनुष्य की सृष्टि मैंने की। जब आप ये बाइबल उसका उत्पत्ति उसका 2 का 7 पढ़ेंगे, वहां पे परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने आदम को अपने हाथों से रचा और उसमें अपना जीवन का सांस फूंक दिया, यानी कि परमेश्वर ने अपनी सांस फूंका। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तू जो है, हम जो है पीछे नहीं थे। क्या लिखा हुआ है? हम यहाँ पे जब 2 का फिर से हम 12 एक बार हम आपको मनन करवाते हैं कि किसी काल में मैं नहीं था। भगवान श्री कृष्ण क्यों ऐसा कह रहे कि किसी काल में मैं नहीं था? क्योंकि परमेश्वर ने एक ही बार सांस फूंका है। किसके अंदर? आदम के अंदर एक ही बार सांस फूंका है और वो किसी भी मनुष्य के अंदर सांस नहीं फूंका। यानी कि आदम और हव्वा जो है वो पहले इंसान हैं जिसके अंदर की भगवान ने, परमेश्वर ने अपना सांस फूंका और वह जीवित प्राणी हो गया और वहीं से ये संसार चला। उसके फूंकने के बाद आज तक दूसरा कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं आया कि दूसरा मनुष्य कोई इस तरीके से बनाया जाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब से ये सृष्टि थी, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं थे और मैं नहीं थे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को भी साथ लेके चल रहे कि अर्जुन, हम आत्माएं तो हैं, हम उस समय भी थे, हम इस समय भी हैं। क्योंकि यहाँ पे आत्माओं का बात हो रहा है, यहाँ पे परमेश्वर का बात नहीं हो रहा है। आत्माएं कौन सी? जो परमेश्वर ने आदम के अंदर फूका, क्योंकि आदम के अंदर फूका तभी आदम जीवित प्राणी बना, नहीं तो वो सिर्फ एक मिट्टी का पुतला था। आप बाइबल पढ़ सकते हैं, परमेश्वर ने अपने हाथों से मनुष्य को बनाया, जब तक वो बनाया वो पड़ा हुआ था, लेकिन जब परमेश्वर ने अपना सांस उसके अंदर फूंक दिया वो जीवित प्राणी बन गया। तो यहां पे भगवान श्री कृष्ण जो है वो आत्मा की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से आत्मा नहीं मरती, नहीं खत्म होती, उसी तरीके से उस समय से अभी तक चलता हुआ आ रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, किसी काल में मैं नहीं था, ऐसा नहीं है। किसी काल में तुम नहीं थे, ऐसा नहीं है। आने वाले काल में हम नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। हम पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि इंसान के अंदर से जो है वो आत्माएं चलती रहती है। एक छोटे से उदाहरण से मैं समझाता हूं कि मेरा बच्चा मेरी आत्मा है। कैसे? क्योंकि जब स्त्री और पुरुष जब मिलते हैं तो वो मुर्दा नहीं होते, वो जीवित होते हैं और जीवित शुक्राणु जो है वो माता के गर्भ में जाती है और वहां से जो है एक नए बालक का उत्पन्न होता है। यानी कि हम जीविते, हमारे अंदर से जीविते ही एक मनुष्य की पैदाइश हो चुकी होती है। यानी कि हमारा आत्मा जो है ऑलरेडी एक शरीर रूप धारण कर चुका होता है और एक समय आता है जब हम अपनी इस सृष्टि को छोड़ जाते हैं, अपने इस शरीर को छोड़ जाते हैं, लेकिन इस शरीर से जो एक बीज निकलता है वो इस धरती में फिर से विचरण करने के लिए तैयार हो जाता है। आशा करता हूं कि आप समझ जाएंगे, है ना। मेरे पास, मैं सच कहता हूं, मेरे पास वीडियोस बहुत है बनाने के लिए, लेकिन मैं डरता हूं अपने
रिलेटिव से, अपने दोस्तों से, अपने फैमिलियों से या अपने चाहने वालों से कि मेरे अंदर से कोई भी ऐसी भावनाएं की बातें ना निकले जो कि किसी को दिलों को ठेस पहुंचे, क्योंकि मेरा मकसद कभी भी किसी को दिल को ठुकाना या किसी भी दिलों को ठेस पहुंचाना नहीं होता है। इसलिए मैं अमोघ लीला प्रभु से एक बार विनती करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के नमन करना चाहूंगा कि प्लीज जब आप कोई भी वीडियोस आप डालते हैं, खास करके मेरे जीसस के प्रति, खास करके जब आप भगवान श्री कृष्ण के प्रति, तो प्लीज भागवत गीता का सही से अध्ययन करें, क्योंकि आज के समय में सारे लोग पढ़े लिखे हैं और समझ वाले हैं। आप पहले भागवत गीता को पढ़ें, उसके मतलब को समझें, उसके बाद उसको प्रेजेंट करें, फिर समझ में आता है। आपने वीडियोज उठाई और बोल दिया कि जो है भगवान श्री कृष्ण जो है वो यीशु मसीह के पिता हैं, आपने साबित नहीं किया कि कहाँ से वो पिता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वो कंस के खात्मा के लिए हुआ था। जब अगर आप भागवत, आप इतने बड़े इस्कॉन टेम्पल के भक्त हैं, और तो आपको पता होना चाहिए कि भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण का मुख्य उद्देश्य जो था वो यही था कि वो जो है भगवान का मुख्य उद्देश्य वो जो है वो आए ही थे कंस को मारने के लिए। और अगर आप उसके पीछे चले जाते हैं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण से अगर पीछे चले जाते हैं, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ आप बाइबिल के पास पहुंचेंगे, क्योंकि बाइबिल ही एक ऐसे ग्रंथ है जिसमें कि परमेश्वर कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, और कोई भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की महिमा ले जाए। आशा करता हूँ कि मेरे इन बातों से आप समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर मेरी बातों से कोई दिल को कोई ठेस पहुंचती, कोई दुख होता तो हमें माफ करें। मेरा उद्देश्य कभी भी किसी को दिलों को ठेस पहुंचाना नहीं होता है। आप हमारे चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जितना से जल्दी हो सके आगे बढ़ाएं। अगर कोई सवाल जवाब है तो आप पूछ सकते हैं, हम आपका तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,